पीएचई विभाग के डेली वेजर्स ने अपनी मांगों को लेकर 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी है। पाडर समेत सभी जिलों में कर्मचारी काम बंद करके सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार ने चुनावी दौर में जो वादे किए थे उन्हें अब तक पूरा नहीं किया है। उन्हें स्थायी नौकरी, वेतन बढ़ोतरी और समय पर भुगतान की मांग उठाई। डेली वेजर्स ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द गौर नहीं किया तो वह आंदोलन और तेज होगा। एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट ने हमें बीपीएल, राशन कार्ड, जॉब कार्ड होल्डर, जितने भी डेली वेजर 48 डिपार्टमेंट है, सबके बच्चों के साथ गले पे इन्होंने तो कुल्हाड़ी रखी है, जो हमें हर चीज़ से महरूम रखा है। पीएमआई मकान जो है उनसे महरूम रखा गया है। हर कोई डराता आप ये काम करते वो काम कर, हमें हर चीज़ से दबाया जा रहा है। लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, आगे आपने फिर इलेक्शन लड़ना है, आगे फिर आपने दावा देना है कि हमें वोट दीजिए। हम किस मुंह से आपको वोट देंगे? आपने हमारे बच्चों, परिवार का तो बिल्कुल भविष्य खत्म कर दिया है। इसके साथ जय हिंद, जय भारत। तो आज के प्रोटेस्ट को लेके सबसे पहले मैं अपना पाडर का मीडिया का धन्यवाद करता हूं, जिसने हमारे इन गरीब आवाम के मामले में हमारा लिए पूरा अपना दिन निछावर कर दिया है। तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के एक अंग हैं, जो जम्मू कश्मीर के दूर दराज पांगी खेतर, जहां से हमें 6 किलोमीटर दूर के आसपास में हैं, लेकिन इस बर्फबारी में भी हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, 30-40 साल से हम लोगों को पीसा जा रहा है। एनसी गवर्नमेंट ने हमको दल दल के रखा, बीजेपी गवर्नमेंट ने दल दल के रखा, फिर कांग्रेस गवर्नमेंट ने दल दल के रखा, लेकिन इस आवाम के मामले में हमारे साथ कोई किसी ने अच्छा नहीं किया। लेकिन हमारे साथ उल्टा भेदभाव करना इन्होंने शुरू कर दिया कि आप इस गवर्नमेंट ने लगाए हैं, उस गवर्नमेंट ने लगाए हैं, लेकिन हम लोग किस तरीके से नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक बंदा जो है वो रो रहा है, किस तरीके से देखे रोना तो ये जो डेली वेजर पहले ही जो रोना है, क्योंकि सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है। यहाँ इसी सरकार की वजह से हमारे चंद आदमी अपने जाने दे चुके हैं। कल ही गंधारी के एक नौजवान भारत सिंह, जिसका नाम है, जो पानी डालने के लिए बर्फबारी में ऊपर चढ़ा था हाइट पे, लेकिन वहीं उसकी मौत हो गई। लेकिन इस सरकार से हम क्या तवक्का रखें कि हमारे परिवार के लिए कुछ सोच विचार रखें। लेकिन हम गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा इसलिए करते हैं कि उनने चलो 311 रुपए किए थे, लेकिन 311 रुपए पे हम लोगों को पीसा जा रहा है। कोई इधर से डरा रहा, कोई उधर से डरा रहा है। इलेक्शन में इन लोगों ने दावे किए थे कि हम आपको पहले ही असेंबली बिल में, सेशन में आपका मसला हल करेंगे, लेकिन हम आज महरूम है। इस सरकार से हम महरूम हो चुके हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती है। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि इस सरकार के लिए, जम्मू कश्मीर सरकार के लिए लानत है। पास में हमारा हिमाचल है, जहां 3 साल के बाद उन आदमियों को परमानेंट किया जाता है, लेकिन वो सरकार के अंदर काम करते शाना बशाना, लेकिन हम मुफ्त काम कर रहे हैं। लिहाजा मैं ये कहता हूं कि आपके 9,000 भी नहीं चाहिए, हमसे आप भीख मांगिए, हम छोड़ देंगे और मुफ्त काम अपने प्रजा के लिए करेंगे। लेकिन हमको आपने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। हर आदमी को कहते हैं हमने ये किया जम्मू कश्मीर। क्या किया? आप लोग तो कश्मीर के लिए करते हैं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे एनसी है, चाहे कांग्रेस है। कश्मीर के लिए एक रूल है और जम्मू डिवीजन के लिए दूसरा रूल है। लानत ऐसी सरकार पे जो अपने नौजवानों की तरफ ध्यान नहीं दे सकती है। आवाज दो! आवाज दो! आवाज दो! क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम रिटायर हो रहे हैं तो हमारे को क्या मिलेगा? हम खुले लाइन लग रहे हैं, अभी तक हम काम कर रहे हैं। कितना टाइम बचा है आपके पास? 3 महीने। 3 महीने। हाँ। कितने अरसे से आप ये स्ट्रगल कर रहे हैं? हम लगभग 20 साल नहीं, 1992 से। 1992 से। हाँ, जोर से बोलिए। 1992 से हम लगे हैं, तो हमारा कुछ नहीं हो रहा है। काम हम कर रहे हैं, क्या हमें डराते हैं ये वो, तो करना है हमें। तो अभी आपको एक महीने की कितनी तनख्वाह मिल रही है? मिलते हैं 9,000, 311 रुपये दिहाड़ी। आज आपने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया हुआ है, क्या उम्मीद है आपको एलजी इंतजामिया से और जो इस वक्त एनसी गवर्नमेंट है, क्या उम्मीदें हैं आपको? हम तो इस गवर्नमेंट से उम्मीदें हार चुके हैं और 1992 से लेकर हम इस पीएचई डिपार्टमेंट एज ए डेली वेजर
कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं और यही हमसे यही वादे किए जाते हैं, आपको फाइलें मांगते हैं, आपको परमिट किया जाएगा, आपको हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो गया, हमारा घर दर-बदर हो गया, हम बच्चों की पढ़ाई नहीं कर सके। आज तो अब हम बुढ़ापे के एज में हैं, अब रिटायरमेंट पर हैं, अब हम क्या उम्मीद करते हैं कि ये गवर्नमेंट हमारा कुछ भला करेगी। कई बेचारे हमारे साथी जो हैं वो मर चुके हैं, उन्हें कुछ कोई बेनिफिट नहीं मिला, आज तक कुछ नहीं मिला है। ऐसे जैसे इस गवर्नमेंट को क्या है, जबकि एक परमानेंट मुलाजिम के बदले हमें डेली वेजर 20 आदमी लग जाते हैं। इनको क्या ज़रूरत है एक परमानेंट मुलाजिम लगाने की, जबकि इनका काम चल ऐसे ठगा कि आपको ये परमानेंट किया जाएगा, आपको SRO चोट लागू किया जाएगा, लेकिन सरासर हमारे साथ आज तक धोखा ही धोखा है। अब आखिरी उम्र के हाथ में आप क्या उम्मीद रखते हैं कि हम गवर्नमेंट से हम कुछ हासिल कर सकते हैं? हमें तो रोना आता है इस गवर्नमेंट से। हमारे बच्चे दर-बदर हो गए, हमारे बच्चों की तालीम से महरूम हो गए हैं। हमें इस गवर्नमेंट से अब आशा ही कुछ नहीं है। हमारे बच्चे दर-बदर, घर बार दर-बदर हो गए। अगर हम ना कहीं किसी दूसरे महकमे में या कहीं मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उधर से भी हमसे इन्होंने एफिडेविट ले लिया है कि आपको कहीं दूसरे प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं कर सकते। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो सरकार वेतन न दे सकी, जो सरकार वेतन न दे सकी, हमारी पुरानी वेजेज जो है ऐसे हमें ठगा के फाइलें भेजो, आपकी पुरानी वेजेज जो है वो पुरानी वेजेज हम दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक सिवाय कागजी के घोड़े दौड़ाए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे साथ आज तक कुछ नहीं किया है। ये बीजेपी सरकार है, NC सरकार है, PDP सरकार है, कोई भी सरकार, 1992 से लेकर हम इस डिपार्टमेंट पीछे जा रहे हैं। आज हम क्या उम्मीद करेंगे? हमारे सारा घर बार भी तबाह हो गया है, ना हम कहीं काम करने के काबिल रहे, ना हम इस डिपार्टमेंट से हमें कोई फ़ायदा मिला। रिटायरमेंट होने के बाद बुढ़ापे की सहारा पेंशन होती थी, उससे भी महरूम हो गए। अब तो हम बेसहारा हैं। कल असेंबली में हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम डेली वेजर्स को परमानेंट कर देंगे। क्या ये 10-20 साल की बात है, ये चल रही। जब इनकी सरकार आई तो डेली ये कमेटियां बनाते रहते और हमको ललीपॉप दिखाते रहते। इनसे कोई उम्मीद नहीं कि हमारा काम कर सकते, ना होगा इनसे। आपको अपने चीफ मिनिस्टर पे कोई भरोसा नहीं है? हमें कोई भरोसा नहीं। हमारे 72 घंटे की कॉल है, इसकी ना जाने अभी कितने 72 घंटे और निकल जाएंगे। हम टोटल काम छोड़ हमें मोदी जी पे उम्मीद थी कि मोदी जी हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ न कुछ करेंगे। 10 साल हम उसके पीछे भी रहे, लेकिन एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर? आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए
जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।